आदित्य की पूर्व दिक संबंधी किरणों में मधुनाट्य आदि दृष्टि। उस आदित्य की जो पूर्व दिशा की किरणें हैं, वे ही इस अंतरिक्ष रूप छत्ते के पूर्व दिशावर्ती छिद्र हैं। ऋषि मधुकर है, ऋग्वेद ही पुष्प है, वे सोम आदि अमृत ही जल है। इन ऋक रूप मधुकरों ने ही इस ऋग्वेद का अभिताप किया है। उस अभितप्त ऋग्वेद से यश, तेज, इंद्रिय, वीर्य और अनाद्य रूप रस उत्पन्न हुआ। मधु के आश्रयभूत उस सूर्य रूप मधु की जो पूर्व दिशागत किरणें हैं, वे पूर्व की ओर जाने के कारण इसकी पूर्व मधु नाड़ियां हैं। मधु की नाड़ियों के समान मधु नाड़ियां हैं, अर्थात वे मधु के आधारभूत छिद्र हैं। तहां ऋचाएं ही मधुकर हैं। वे सूर्य में रहने वाला लोहित रूप मधु उत्पन्न करती हैं। अतः भ्रमरों के समान वे ही मधुकर हैं, जिससे रसों को ग्रहण करके वे मधु करती हैं। वह ऋग्वेद ही पुष्प के समान पुष्प है, किंतु यहाँ ऋग ब्राह्मण समुदाय का ही नाम ऋग्वेद है और केवल शब्द से ही भोग्य रूप रस का निकलना असंभव है। अतः ऋग्वेद शब्द से यहाँ ऋग्वेद विहित कर्म अभिप्रेत है, क्योंकि उसी से कर्म फल भूत मधुरूप रस का निकलना संभव है। मधुकरों के समान उस पुष्प स्थानीय ऋग्वेद विहित कर्म से ही रस ग्रहण करके ऋचाओं द्वारा मधु तैयार किया जाता है। विरस क्या है सो श्रुति बतलाती है। वे कर्मों में प्रयुक्त अर्थात अग्नि में डाले हुए सोम, घृत एवं दुग्ध रूप रस अग्निपाक से निष्पन्न हुए अमृत होती हैं, अर्थात अमृतत्व अर्थात मोक्ष के हेतु होने के कारण वे अमृत संगत जल अत्यंत रसमय होते हैं। उन रसों को ही ग्रहण करके इन ऋचाओं ने पुष्पों से रस ग्रहण करने वाले भ्रमरों के समान इन ऋचाओं ने इस ऋग्वेद को पुष्प स्थानीय ऋग्वेद वेद कर्म को अभितप्त किया, अर्थात कर्म में प्रयुक्त हुई इन ऋचाओं ने मानो उनका अभिताप किया। शस्त्र आदि यज्ञांक भाव को प्राप्त हुए ऋग आदि मंत्र द्वारा ही किया हुआ कर्म भ्रमरों से चूसे जाते हुए पुष्पों के समान मधु बनाने वाला रस छोड़ता है। ये कथन ठीक ही है। इसी बात को ये श्रुति बतलाती है। उस अभितप्त ऋग्वेद का वह कौन सा रस है जो ऋग्रूप मधुकर के अभिताप से निकला हुआ है? ऐसा कहा जाता है उस याग आदि रूप कर्म से यश, विख्याति, तेज, देहगत दीप्ति, इंद्रिय, सामर्थ्य युक्त इंद्रियों के कारण अविकलता, वीर्य, सामर्थ्य यानी बल और अन्नाद्य जो अन्न हो और खाद्य अर्थात भक्ष्य भी हो, जिसका प्रतिदिन उपयोग किए जाने पर देवताओं की स्थिति हो, उसे अन्नाद्य कहते हैं। ऐसा रस उत्पन्न हुआ। वह यशादि रस विशेष रूप से गया। उसने जाकर आदित्य के पूर्व भाग में आश्रय लिया। ये जो आदित्य का रोहित अर्थात लाल रूप है, वही यह रस है। यज्ञ से लेकर अन्नाद्य पर्यंत वह रस व्यक्षरत विशेष रूप से गया। उसने जाकर सूर्य को पार्श्वतः सूर्य के पूर्व भाग को आश्रित किया। ऐसा इसका तात्पर्य है। हम इस आदित्य में संचित हुए कर्म फल संज्ञक मधु को भोगेंगे। इस प्रकार ये आदि रूप फल की प्राप्ति के लिए मनुष्यों द्वारा कर्म किए जाते हैं। जैसे कि कृषक लोग धान्य आदि की प्राप्ति के लिए क्यारियां बनाते हैं, श्रद्धा की उत्पत्ति के लिए अब उसे प्रत्यक्ष प्रदर्शित किया जाता है। वह निश्चय ये है। वह क्या है? ये जो उदित होते हुए सूर्य का रोहित लाल रूप देखा जाता है।